हेलो गाइस, गुड इवनिंग। चलिए आज सेल की एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे और उसमें सबसे पहले बात करेंगे सेंट्रियोल के बारे में। हम लोगों ने बात कर लिया था कि सेंट्रियोल की कंडीशन में जो वहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट था 9+0। कहने का मतलब क्या है कि 9 जो है इसका जो है मतलब कि माइक्रोट्यूब्यूल था और सब ट्रिपलेट कंडीशन था, वो पेरीफेरी में था, इसके सेंटर में 0। तो 9+0 अरेंजमेंट था माइक्रोट्यूब्यूल का। अब उसमें अपन बात करेंगे यहाँ पे ये वाली जो है सीलिया और फ्लैजेला की कंडीशन में। तो जस्ट लाइक मतलब कि बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेंट्रोसोम। ये बातें हमने पिछले कर चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे क्या कि उस चीज़ों को रखने के लिए बात करते हैं। यहाँ पे ऑरिजिन की बात करते हैं। तो ऑरिजिन कहीं ना कहीं सीलिया और फ्लैजेला का कौन सा है? सेंट्रियोल ही है, सेंट्रोसोम ही है। मतलब कि सेंट्रोसोम से क्या बना? ब्लिफेरोप्लास्ट से बेसल बॉडी बनते हैं और बेसल बॉडी से क्या बनता है जी? सीलिया और फ्लैजेला बनता है, एक्सोनीम ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। तो कहने का मतलब क्या है कि ऑरिजिन इज अ सीलिया एंड फ्लैजेला ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला इज अ क्या भाई? सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल। ठीक है, यहाँ पे चलो अपन सबसे पहले बात करेंगे क्या, यहाँ पे हेडिंग बना लीजिए सीलिया एंड फ्लैजेला। ठीक है, और इस जगह पे थोड़ा सा बात करेंगे किसका? तो सीलिया और फ्लैजेला होता क्या है ये पहले सुनो। थोड़ी सी मैं एक छोटी सी ब्रीफ आपका एक स्टोरी सुनाता हूँ, उसमें सारी चीज़ इंक्लूड है। क्या है कि सीलिया और फ्लैजेला जो है किसी भी सेल का, मतलब कि यूकेरियोट प्रोकैरियोट दोनों, जो भी सेल मोटिलिटी शो करती है वहाँ पे सीलिया और फ्लैजेला होगा। मोटिलिटी कहने का मतलब है कि जो मोटाइल होगा, जो चलनशील होगा, जो चलता होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि मोटिलिटी जहाँ भी है तो वहाँ पे सीलिया और फ्लैजेला होगा, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल्स है यूकेरियोटिक सेल्स है। भले ही कंपोजिशन अलग अलग हो, कंपोजिशन अलग अलग हो सकता है, मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि हो सकता है काम क्या सिमिलर करता हो। सिंपल तरीके से अपन बात करते हैं कि सीलिया के लिए बात करा जाए तो सीलिया जो होते हैं बेटा छोटे छोटे हेयर लाइक आउट ग्रोथ है। फ्लैजेला इज ऑल्सो हेयर लाइक आउट ग्रोथ ऑफ द सेल और सेल मेम्ब्रेन। इट्स अ मैकेनिकल इन फंक्शन। कहने का मतलब है कि ये हो सकता है कि मतलब कि इसका लोकोमोटरी रोल हो, अटैचमेंट हो, सेंसेशन के लिए यूज हो। ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। लेकिन कंडीशन है कि इसमें जो ये बने होते हैं बेटा सीलिया और फ्लैजेला, यूकेरियोट के कंडीशन में बात करते हैं तो ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं, इंटरनली अपन बात करते हैं। लेकिन प्रोकैरियोट के कंडीशन में यही फ्लैजेला जो बने होते हैं वो की जो है फ्लैजेलिन प्रोटीन से बने होते हैं। उसमें पिला और पिला याद है ना, फिम्ब्रा और पिला, उसकी बात करे थे। ठीक है ना, यहाँ पे जैसे ही बात करते हैं तो दोनों को दोनों चीज़ें अपन बात करेंगे कि सीलिया के कंडीशन में क्या। तो पहले तो डेफिनेशन लिखो कि सीलिया एंड फ्लैजेला इज अ मैकेनिकल हेयर लाइक आउट ग्रोथ ऑफ द सेल और सेल मेम्ब्रेन। ठीक है ना, सीलिया इज अ फार स्मॉलर देन द फ्लैजेला। सीलिया क्या है? बहुत ही छोटा है, किससे? फ्लैजेला से। दोनों की दोनों डिफरेंसेस देखेंगे, उसके मार्फोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं। मतलब कि सीलिया और फ्लैजेला आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर अकॉर्डिंग टू द मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी की जैसे ही बात करते हैं तो उसकी शेप, साइज, नंबर, ये सारे के सारे जो बाहरी लुक की बात करते हैं, बाहर से बात करें तो बिल्कुल अलग अलग है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे कि सीलिया और फ्लैजेला में कुछ डिफरेंसेस है तो ये मार्फोलॉजिकल डिफरेंसेस है। लेकिन जो इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं सीलिया फ्लैजेला का, दोनों एक जैसा है। दोनों ही बने हुए हैं किस चीज़ से? माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए हैं। और किस तरीके से, थोड़ा सा चलो यहाँ पे अपन बात करते हैं। तो पहले तो अपन डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे कि सीलिया एंड फ्लैजेला, सीलिया एंड फ्लैजेला इज अ मैकेनिकल हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन और सेल। ठीक है ना, सीलिया इज अ वेरी स्मॉलर देन फ्लैजेला। ये क्या है, दोनों में डिफरेंसेस की बात कर लेंगे। सीलिया इज अ
और समझते, पतवार, चप्पू नाव पे लगे होते हैं, ठीक है ना। सिलिया इज अ और लाइक स्ट्रक्चर which causes, ठीक है ना, ठीक है ना, movement of either cell or surroundings medium, ठीक है। अब क्या कंडीशन है कि सीलिया एंड फ्लैजेला इज मॉर्फोलॉजिकली, मतलब कि आकार के हिसाब से, उसको रूप, रंग, साइज, शेप के हिसाब से मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, but its internal structure are same। इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, दोनों का सिमिलर है, मतलब कि बोथ आर मेड अप ऑफ, यहाँ पे चलो, बोथ आर मेड अप ऑफ, ठीक है ना, मैक्रोट्यूब्यूल, ठीक है ना, एंड मैक्रोट्यूब्यूल इज मेड अप ऑफ क्या भाई, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं मैक्रोट्यूब्यूल। इतनी बात तो समझ में आ गया। तो क्या डिफरेंसेस है और क्या समानताएं हैं, चलो अपन बात करते हैं यहाँ पे। तो दोनों में, सिलिया और फ्लैजेला में पहले तो अंतर देख लो, दोनों में अंतर क्या है, फिर इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो बिल्कुल दिखेगा। चलिए आ जाइए, वापस आइए। डिफरेंस बिटवीन द सिलिया एंड फ्लैजेला अकॉर्डिंग टू morphological difference between cilia and flagella, क्या है अंतर, क्या है, तो चलो एक कर दो, यहाँ पे सिलिया और यहाँ पे फ्लैजेला। थोड़ा सा बात क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे कैरेक्टर की बात कर लेंगे, दिखता ना, कैरेक्टर की बात करेंगे। तो पहला कैरेक्टर की बात करते हैं, साइज। साइज जो है 5 to 10 माइक्रोमीटर होता है और इसकी साइज जो है 150 माइक्रोमीटर होता है। दूसरा बात करते हैं इसमें बेटा, किसका, नंबर का। नंबर को अक्सर कैसे लिखते हैं, शॉर्ट में, ठीक है ना, नंबर का, किसका, नंबर का। और नंबर में क्या है, ये वेरी मोर इन नंबर, वेरी लार्ज इन नंबर, दैट मीन्स कि 300 to 14,000 तक हो सकता है। और यहाँ पे बात करते हैं, इट इज़ लेस इन नंबर, दैट मीन्स कि 2 to 4 हो सकता है या 1 to 4 कह सकते हैं, ठीक है। नंबर की बात हो गया, ठीक है ना। तीसरा डिफरेंस में क्या लिख सकते हो, यहाँ पे दोनों के कंडीशन में, कि मतलब यहाँ पे अपन बात करते हैं तो मूवमेंट की बात करो, इसका मूवमेंट कैसा होता है, किस तरीके का मूवमेंट है, तो यहाँ पे, ठीक है ना,
मोमेंट जो होता है कोऑर्डिनेटेड मोमेंट है। कहने का मतलब क्या है बेटा कि जब मूव करेगा तो एक साथ मूव करेगा, इधर एक बार में, यदि इधर करेगा तो ऐसे एक बार में करेगा। तो ये मोमेंट जो है कोऑर्डिनेटेड मोमेंट है, स्टीरियो टाइप, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि इट्स मोमेंट इज नॉट कोऑर्डिनेटेड। तो कैसा होगा मोमेंट भाई? तो कहने का मतलब है इट शोज इंडिपेंडेंट मोमेंट, इट शोज इंडिपेंडेंट मोमेंट, इंडिपेंडेंट मोमेंट शो करता है। यहाँ पे जैसे ही बात करते हैं चौथा नंबर का, तो पोजीशन की बात करेंगे। पोजीशन कहाँ कहाँ होगा? तो इसका पोजीशंस इट इज प्रेजेंट इन होल बॉडी। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा? इट इज प्रेजेंट एट एंड, सिरा पे, एंड ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और सेल के एंड में होगा। बिल्कुल दिखता है, क्या दिख रहा है यहाँ पे? दिखा साइज तो ये हो गया, ठीक है ना। फिर नंबर की बात करें यहाँ पे, फिर मोमेंट की बात करते हैं, फिर जो है पोजीशन की बात करते हैं, ठीक है ना। ये दिख गया ना, बिल्कुल। तो अब क्या कंडीशन है बेटा कि यहाँ पे सिंपल तरीके से बात करें कि दोनों में तो हमने मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंसेस देखा। अब चलो यहाँ पे इसके इंटरनल स्ट्रक्चर। तो इंटरनल स्ट्रक्चर सीलिया और फ्लैजेला का दोनों जो मैक्रोट्यूब्यूल से बना होता है, और मैक्रोट्यूब्यूल जो है ट्यूबलिन प्रोटीन से बना होता है, बिल्कुल क्लियर है। इसमें कतई जो है किसी भी तरह का बात नहीं। तो अब सीलिया को काउंट करो या फ्लैजेला को काउंट करो, तो अपन सीधे काउंट करेंगे, फ्लैजेला को लेंगे, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। Cilia and flagella are internally same, मतलब ये दोनों के दोनों जो बने होते हैं सिमिलर चीज़ें से बने होता है। और क्या कंडीशन है कि दोनों को अपन क्या कह सकते हैं? Cilia and flagella are internally सेम। कैसा? बोथ आर मेड अप ऑफ, ठीक है ना। किस चीज़ों से? माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल किस चीज़ से बना होता है? ट्यूबलिन प्रोटीन से बना होता है। इतना बात समझ में आ रहा? ये बातें समझ में आ रही? चलो क्या कंडीशन है कि कैसे आपको दिखेगा? तो यहाँ पे एक फ्लैजेला को हम काउंट करेंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि देखो बेटा, एक हमने सेल ले लिया और सेल में देखा कि एक आउटग्रोथ दिखा, ये न्यूक्लियस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये फलना है, ये चिलना है, सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे बेटा एक जो है बेसल बॉडी होता है और एक जो है बेसल प्लेट होता है, और इसमें जो है रन करता है इसका एक्सोनिम। क्या रन करता है? एक्सोनिम। ये क्या है? सेल है। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। और ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है। इसको क्या बोलते हैं? सित। क्या बोलते हैं? सित। ये क्या है? एक्सोनिम है, ठीक है ना। इसे बोलते हैं शाफ्ट, ठीक है। ये बेसल प्लेट है। ये क्या है? बेसल बॉडी है। अब क्या करता हूँ बेटा कि इसको थोड़ा सा मैं इलुस्ट्रेट करना चाहता हूँ कि
इसको क्या करते हैं कि यहाँ से लेकर के इसको दिखाना चाहता हूँ, इसको दिखाना चाहता हूँ। तो चलो यहाँ पे थोड़ा सा अपने को दिखना पड़ेगा कि यहाँ देखो बेटा कि बिल्कुल हमारे पास जो है एक स्ट्रक्चर दिख रहा है। चलो बेटा रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है ना, ठीक है, थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या करें इस चीज़ों को, ये आपका दिखा, ये कुछ भी हो सकता है, ये क्या हो सकता है, ये सीलिया हो सकता है और फ्लैजेला हो सकता है। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे फ्लैजेला लेंगे, ठीक है ना, दोनों बराबर है इंटरनली। यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे बेटा कि ये मान लो कि बेसल प्लेट, ये क्या है, बेसल प्लेट है, और ये क्या है, माइक्रोविला है। ये क्या है, माइक्रोविला, और एक स्ट्रक्चर यहीं से डेवलप होता है, देखो ठीक है बेटा, ये स्ट्रक्चर यहीं से डेवलप हो जाता है, और यहाँ इसके अंदर बहुत सारा फाइब्रिल, बहुत सारे फाइब्रिल है, और यहाँ पे इसके ये बेसल क्या हो गया, ये बेसल प्लेट हो गया, ये माइक्रोविला हो गया, ये साफ्ट हो गया, और साफ्ट के अंदर जो है फाइब्रिल है। फाइब्रिल बोले तो ट्यूब्यूल्स, सब ट्यूब्यूल्स, ठीक है। और इसमें जैसे ही बात करेंगे तो इसकी बेसल प्लेट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे बेटा ठीक है, चलेगा। और क्या कंडीशन है, दिखता क्या, ठीक है, ये दिख रहा है, ये थोड़ा सा आगे और सट सकता है, ठीक है, यहाँ पे जा सकता है, ठीक है ना। आ रहा है, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, अपन मेंशन कर लेंगे। ये क्या है, ये बेसल प्लेट है, ये बेसल बॉडी है, इसी को मैंने रिफ्लेक्ट किया ऊपर वाले। ये रूटलेट्स है, ठीक है ना। ये क्या है बेटा, माइक्रोविलाय है, ये फिलामेंट है, और सीधे तरीके से इसको क्या बोल सकते हो आप, साफ्ट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, साफ्ट बोल सकते हो। ये जो कवरिंग है बेटा, ये कुछ भी नहीं, सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है, इसको क्या बोलते हो, सिथ, क्या, सिथ। और सिथ इज अ एक्सटेंशन, उसी का निकला हुआ पार्ट है, एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब हम करते क्या है बेटा, यहाँ से कट करेंगे, मतलब कि इसका ट्रांसवर्स सेक्शन लो, और यहाँ पे इसी का उसको रिफ्लेक्ट करें तो इसका ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं, टीएस, इसका जो है टीएस लिए। टीएस में क्या क्या दिखता है उसी की मैं बात करता हूँ। यहाँ पे दो सेंट्रल जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स है, और दोनों सेंट्रल में जुड़े हुए हैं सेंट्रल ब्रिज से, और सेंट्रल ब्रिज के ऊपर से जैसे ही बात करें तो ये घिरे हुए, ठीक है बेटा। सेंट्रल सिथ किसी तरीके से पूरा घिरा हुआ, मैं कुछ ही कर दे रहा हूँ। और ये सेंट्रल सिथ मान लो कि मैं क्या करता हूँ, पूरा घेर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सेंट्रल सिथ, ठीक है।
और सेंट्रल शीथ यहाँ पे ये जंक्शन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो दिख रहा है ना, थोड़ा सा पेशेंस बनाना पड़ेगा, ठीक है, पेशेंस बनाना पड़ेगा। चलिए और सब जो है डबल डबल जो है मैक्रोट्यूब्यूल्स, ये डबलेट मैक्रोट्यूब्यूल्स बेटा बिल्कुल दिमाग में रखना। डबलेट मैक्रोट्यूब्यूल से डबलेट मैक्रोट्यूब्यूल्स थोड़ा सा टाइम लगेगा बेटा, बट चलिए, और इससे ये है बी ए पूरे में हो जाएगा। आप खुद से घर बैठे कर लेना, मैं नहीं करता, ठीक है ना। चलो कर देता हूँ, टाइम तो लगते हैं बेटा, ठीक है ना। ये क्या हो गया, 9 जो है आपका पेरिफेरल डबलेट मैक्रोट्यूब्यूल्स कनेक्टेड विद द रेडियल स्पॉक। किस चीज़ से, रेडियल स्पॉक से। और ये चारों के चारों तरफ से सेल मेम्ब्रेन से बेटा, सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है, चलो यहाँ पे मैं अरेंज करता हूँ और इसके पास जो ठीक है, चलिए बेटा, तो वहाँ पे यहाँ ये सारे के सारे चीज़ के कंडीशन है कि इस जगह पे चलो एक फ़ोन आ गया था, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे कि इसमें उसी तरीके का होगा, ठीक है ना। सारे के सारे में आपको दिखता होगा ये आर्म जो है सिर्फ ए वाले जो है मैक्रोट्यूब्यूल से जुड़े होंगे, ठीक है ना, मैक्रोट्यूब्यूल से। और इस दोनों मैक्रोट्यूब्यूल को जोड़ने वाला भी एक होगा जो क्या करेगा, इस सब को जोड़ के रखेगा। तो ये जो जोड़ने वाला होगा, ये जो जुड़ने वाला है बेटा, ये जो जोड़ने वाला है इसको बोलते हैं, ठीक है ना, इंटर डबलेट लिंकर, ठीक है ना। मतलब सीधे तरीके से कह सकते हैं कि इस दोनों को जोड़ने के लिए जो ए बी लिंकर, मतलब कि ए मैक्रोट्यूब्यूल्स और बी मैक्रोट्यूब्यूल्स को जोड़ने वाला को क्या बोलेंगे, ए बी लिंकर। याद रहेगा, क्या बोलेंगे, ए बी लिंकर। और यहाँ पे देखो बेटा कि ये जो कंडीशन है कि यहाँ पे जैसे ही अपन बात करेंगे कि ये जो दिख रहा है ये आर्म्स है, ये जो बने होते हैं
डायनीन प्रोटीन का जो इक्विवेलेंट दिख रहा है क्या, जो इक्विवेलेंट होता है किसके, एक्टिन और मायोसिन, जो मसल्स प्रोटीन है, मसल्स प्रोटीन है, उसके क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। अब इसका थोड़ा सा खूबी आगे बताएंगे, थोड़ा सा इसमें डिलीट करना पड़ेगा कि इसके हेड में, इसके हेड वाले रीजन में एक एंजाइम होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। डायनीन का के पास एक प्रॉपर्टी होता है जो क्या करता है, एटीपीएज की तरह एक्ट करता है। मतलब कि ये क्या करता है, एटीपी को तोड़ देता है बेटा किस में, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी लिबरेट करता है, और ये एनर्जी क्या करता है, सिलिया और फ्लेचला के मूवमेंट में काम करता है, ठीक है। तो सीधे तरीके से आपको बोलेंगे कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ए वाले जो है मैक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ, तो ये जो दिख रहा है ना, ये सब के सब जो है पेरीफेरल मैक्रोट्यूब्यूल, जो कैसा होगा बेटा, डबलेट होगा। मतलब कि 2 माइक्रोट्यूब्यूल से बना होगा, कितने, 2 माइक्रोट्यूब्यूल से, और ये इसकी नंबर कितना होगा बेटा, ये पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स का नंबर कितना होगा, 9, कितना, 9। और ये जो ये कंडीशन जो दिख रहा है बेटा, ये क्या है, रेडियल स्पॉक। रेडियल स्पॉक अटैच्ड होते हैं जा करके कहाँ, सेंट्रल सिथ से, लेकिन यहाँ पे दोनों के बीच का एक कनेक्शन है, जंक्शन है, जो दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है। यहाँ देखो, ये ठीक है ना बेटा, ट्रांजिशनल जंक्शन, क्या है, ट्रांजिशनल जंक्शन दिखा। और ये जो बेटा, ये जो दिख रहा है, ये सेंट्रल सिथ है, सेंट्रल सिथ है, क्या है, सेंट्रल सिथ है। और ये क्या है, ये क्या है, सेंट्रल ब्रीज है, सेंट्रल ब्रीज है, जो दोनों के दोनों सिंगलेट सेंट्रल मैक्रोट्यूब्यूल्स को जोड़ के रखता है, ठीक है ना। और ये जो है आपका थोड़ा सा हौच पौच हो गया बेटा, सिंगलेट सेंट्रल मैक्रोट्यूब्यूल है, जिसका नंबर कितना, 2, और एक दूसरे से सेंट्रल ब्रिज से क्या किया, आकर के जुड़ गया। ये दिख रहा है, बिल्कुल यहाँ से दिखना चाहिए। ये टोटल का टोटल जो है स्ट्रक्चर आपका जो है किसका है, देखो फिर से मैं समझाता हूँ। एक हमने सेल लिया, सेल का एक्सटेंशन जो है, सेल की एक्सटेंशन जो सेल मेम्ब्रेन का है, उसको क्या बोला, ये सीथ बोलो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो। इसके अंदर जो एक्सोनीम है, एक्सोनीम किस चीज़ों से बना होता है बेटा, माइक्रोट्यूब्यूल से। किस चीज़ों से, माइक्रोट्यूब्यूल्स से। वो कैसा हो सकता है, सेंट्रल भी हो सकता है और दूसरा पेरीफेरल भी हो सकता है। सेंट्रल में 2 सिंगलेट और पेरीफेरल में कितना, 9 डबलेट। ये कंडीशन है कि इसी वजह से जो ये आपका जो है सीलिया और फ्लेचेला का माइक्रोट्यूब्यूल का जो अरेंजमेंट होता है, एरे बोले तो अरेंजमेंट कितना होता है, 9+2। 9 तो सेंट्रल है और पेरीफेरल है, और 2 जो है क्या है, सेंट्रल है, सिंगलेट। आ रहा है ना, बिल्कुल। यहाँ पे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा हो गया, स्ट्रक्चर बनाने में थोड़ा सा बेटा टाइम लग रहा है। बिल्कुल यहाँ पे चलिए, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जैसे ही अपन बात करेंगे कि कितना आपका कौन सा है, क्या क्या हो जाए, सीलिया फ्लेचेला के इंटरनल स्ट्रक्चर जो सिमिलर होते हैं, तो क्या कंडीशन है कि उसमें क्या क्या दिखा, आपको दिखा क्या,
कि यहाँ पे मतलब कि सीधे तरीके से अपन बात करेंगे कि इस जगह पे 3 चीज़ें आपको दिखा। एक तो क्या दिखा कि जैसे ही ऑरिजिन या सेलिया या फ्लैजेला, ये क्या कंडीशन है इसमें? 3 चीज़ें, ठीक है ना? बेसल प्लेट, बेसल बॉडी और एक्सोनिम, ठीक है ना? ये बेसल प्लेट का जो कॉन्फ़िगरेशन है बेटा 9+0, तो ये जो होता है पेरिफेरल मैक्रोट्यूब्यूल है, जो कैसा होता है? ट्रिप्लेट होता है, और सेंटर में कितना बेटा? 0। फिर बेसल बॉडी की भी कंडीशन बात करते हैं तो 9+0, वही सिचुएशन। एक्सोनिम की कंडीशन में अपन बात करते हैं तो सेंट्रल एक्सोनिम, ये भी किस चीज़ से बना होता है? ये मैक्रोट्यूब्यूल से बना होता है। सेंट्रल जो होता है 2 होता है, लेकिन ये कैसा होगा? सिंगलेट होगा। और यहाँ पे यदि पेरीफेरी की बात करते हैं, पेरीफेरल मैक्रोट्यूब्यूल्स की बात करते हैं तो ये 9 होता है। तो टोटल कितना हो गया? 9+2 अरेंजमेंट, 9+2 अरेंजमेंट हो गया। बिल्कुल दिख रहा है ना? अब कंडीशन क्या है कि ऑरिजिन की बात करते हैं। ऑरिजिन ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला। देखो बेटा, सेंट्रियोल किसको बनाता? सेंट्रियोल फॉर्म्स बेसल बॉडी, और बेसल बॉडी फॉर्म्स, बेसल बॉडी बनाता है सेलिया एंड फ्लैजेला कि किसको जी? एक्सोनिम को। तो यहाँ पे 9+0, यहाँ पे भी 9+0, लेकिन यहाँ का कंडीशन 9+2 अरेंजमेंट ऑफ द मैक्रोट्यूब्यूल, ठीक है ना? बिल्कुल दिखा, ये चीज़ें दिखा। तो क्या कंडीशन है कि ये जो दिखा, ये क्या होता है? पेरीफेरल डबलेट मैक्रोट्यूब्यूल, और ये क्या है? सेंट्रल सिंगल मैक्रोट्यूब्यूल, ठीक है? सेंट्रल सिंगल मैक्रोट्यूब्यूल। इतनी बात तो समझ में आया, बेसिक बातें समझ में आ गया, बेसिक बातें समझ में आया। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं दूसरे